मुकेश ऋषि का जन्म 19 अप्रैल 1956 को जम्मू हुआ था। वह एक प्रतिष्ठित अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं, जो हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी और तमिल सिनेमा सहित विभिन्न भारतीय फिल्म उद्योगों में अपने व्यापक काम के लिए जाने जाते हैं। 6 फीट 1 इंच की ऊंचाई वाले ऋषि शक्तिशाली सहायक भूमिकाओं का पर्याय बन गए हैं, जो अक्सर दुर्जय विरोधियों को चित्रित करते हैं। ऋषि जम्मू में पत्थर तोड़ने के कारोबार से जुड़े परिवार से हैं। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 चंडीगढ़ से की, जहां उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वह मुंबई चले गए और 2 साल तक पत्थर तोड़ने का काम किया। व्यापक क्षितिज की तलाश में ऋषि फिजी चले गए, जहां उनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी केशनी से हुई, जो फिजी भारतीय मूल की महिला थी, जिनका परिवार एक पारंपरिक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता था। उनकी शादी के बाद दंपति न्यूजीलैंड चले गए। न्यूजीलैंड में ऋषि ने मॉडलिंग में कदम रखा, हालांकि उनके व्यस्त कार्य शेड्यूल ने उन्हें मॉडलिंग उद्योग में सीमित अवसरों से असंतुष्ट कर दिया। यह असंतोष उनके भारत लौटने और अभिनय में करियर बनाने के निर्णय के लिए उत्प्रेरक बन गया। मुंबई लौटने पर ऋषि ने अपनी कला को निखारने के लिए रोशन तनेजा के अभिनय स्कूल में दाखिला लिया। इस औपचारिक प्रशिक्षण ने उन्हें प्रतिस्पर्धी भारतीय फिल्म उद्योग में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किया। फिल्म उद्योग में ऋषि के प्रारंभिक वर्ष दृढ़ता और लचीलेपन से चिह्नित थे। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत मलयालम फिल्म गंधर्वम से की, जिसमें रंगन का किरदार निभाया था। उसी वर्ष वह हिंदी फिल्म गर्दिश में दिखाई दिए, जिसने उन्हें अपने अभिनय कौशल को प्रदर्शित करने के लिए मंच। इन शुरुआती अवसरों के बावजूद उद्योग में पैर जमाना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उन्हें स्थापित अभिनेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी थी और उद्योग की जटिल गतिशीलता को नेविगेट करना था। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म सरफरोश में ऋषि द्वारा निभाया गया इंस्पेक्टर सलीम का किरदार आमिर खान के साथ उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके प्रदर्शन की गहराई और प्रामाणिकता के लिए सराहना की गई, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस भूमिका ने न केवल उन्हें ऊपर उठाया, बॉलीवुड में उनकी स्थिति ने विभिन्न क्षेत्रीय फिल्म उद्योगों में विविध भूमिकाओं के लिए दरवाजे भी खोले। उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए ऋषि ने विभिन्न फिल्म उद्योगों और भाषाओं के बीच सहजता से बदलाव किया। तेलुगु सिनेमा में उन्होंने इंद्र और सीतैया जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए पहचान हासिल की। दोनों प्रदर्शनों के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन अर्जित किया। उनकी फिल्मोग्राफी कई भाषाओं में फैली हुई है। कन्नड़, पंजाबी, तमिल और मराठी फिल्मों में उल्लेखनीय प्रदर्शन। उनकी अनुकूलनशीलता और व्यापक अपील का प्रदर्शन। ऋषि अपनी पत्नी केशनी और अपने 2 बच्चों के साथ मुंबई में रहते हुए एक संतुलित निजी जीवन जीते हैं। एक दुर्जय विरोधी के रूप में उनकी ऑन स्क्रीन छवि के बावजूद वह अपनी विनम्रता और ज़मीनी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। साक्षात्कारों में वह अक्सर खुद को काम करने वाला एक आम आदमी बताते हैं। मेरी रोजी-रोटी के लिए जो उनकी कला के प्रति समर्पण और उनके ज़मीन से जुड़े व्यक्तित्व पर जोर देती है। अपने पूरे करियर के दौरान ऋषि ने भारतीय फिल्म उद्योग के उभरते परिदृश्य को देखा और अपनाया है। उन्होंने कास्टिंग मानदंडों को फिर से परिभाषित करने में ओवर टॉप प्लेटफॉर्मों के प्रभाव को स्वीकार किया है, यह देखते हुए कि इन प्लेटफॉर्मों ने एक अभिनेता की उपस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बारे में मिथकों को तोड़ दिया है। चयन। इस बदलाव ने अधिक विविध और प्रतिभा संचालित कास्टिंग की अनुमति दी है, जिससे ऋषि जैसे अभिनेताओं को पात्रों की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने का अवसर मिला है। जम्मू में अपने प्रारंभिक जीवन से लेकर भारतीय सिनेमा में एक सम्मानित व्यक्ति बनने तक मुकेश ऋषि की यात्रा उनकी प्रतिभा की दृढ़ता और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है।
विभिन्न फिल्म उद्योगों में विभिन्न प्रकार के पात्रों को चित्रित करने की उनकी क्षमता ने एक बहुमुखी और सम्मानित अभिनेता के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है। जैसे जैसे वह नई और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं से जुड़ते जा रहे हैं, ऋषि भारतीय सिनेमा के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपस्थिति बने हुए हैं।